आईएसआई के इशारे पर हुई उस्मान हादी की हत्या। पूर्व रॉ एजेंट ने खोली यूनिस की पोल। हादी की हत्या के पीछे चुनाव की वजह। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस्मान हादी की हत्या की साजिश भारत में रची गई और इसके बाद ये तक कहा गया कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं, जबकि भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह पूरी तरीके से झूठ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले ये हिंसा भड़की क्यों, और क्या ये सिर्फ भड़की या फिर भड़काई गई, यानी इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्या मोहम्मद यूनिस की चाल ही इसके पीछे है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? इसे लेकर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद दुनिया हिल गई है और साफ साफ ये नजर आ रहा है कि हादी की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनिस ही है। ऐसे कौन से तथ्य लकी बिश्त ने कैमरे के सामने रखे हैं? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उस पर भी लकी बिश्त ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर देखिए, जिस तरह से 12 तारीख को उस्मान हादी को बांग्लादेश के अंदर मार दिया गया, यूनिस गवर्नमेंट, आईएसआई या डीजीएफआई ने क्या किया, पूरा का पूरा इल्जाम लगाया किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे आरएनडब्ल्यू के ऊपर या अवामी लीग के ऊपर। एक्चुअली मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आईएसआई या डीजीएफआई या यूनिस गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन को आगे करना, फरवरी में इलेक्शन ना होने देना। इस चीज के लिए कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंसा फैलाया जाए, एक पॉलिटिकल किलिंग करी जाती है, उसमें नाम किसका लगाया जाता है? उस्मान हादी का। तो मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से या एक ऑडियो मुझे रिवील करनी पड़ी कि पूरी बांग्लादेश की जनता जिस उस्मान हादी का हत्या का आरोप हिंदुस्तान के ऊपर लगा रहा है, वो आईएसआई के इशारे पर हुई है। यूनिस गवर्नमेंट ने उसकी हत्या कराई है ताकि बांग्लादेश के इलेक्शन को किसी भी कीमत पर आगे कराया जा सके। सर, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे, मैं यूनिस गवर्नमेंट से ये पूछ रहा हूँ, आईएसआई से पूछता हूँ, डीजीएफआई से पूछता हूँ कि चलो आपको ये पता चल गया कि मेघालय के थ्रू हिंदुस्तान में आए, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे आपने उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज आप कह रहे हो कि हमारी टेरिटोरिया से बाहर चले गए। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उस्मान हादी की हत्या आईएसआई के इशारे में करी गई है और इस हत्या को करने के बाद आईएसआई के सेफ पर हैं वो लोग। और मैं यहां तक भी बोल रहा हूं कि हत्या करने वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होंगे। चाहे इन फ्यूचर के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट, यूनिस गवर्नमेंट एक प्रेशर के तहत किसी को भी लेके आ जाती है, तो एक्चुअल में वो लोग नहीं होंगे। हत्या करने वाले कौन है? खुद आईएसआई के एजेंट। सर, यही नहीं, पूर्व रॉ अधिकारी ने इस दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी धज्जियां उड़ा दी और बताया कि कैसे यूके की सरकार के सामने आसिम मुनीर के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है, क्योंकि आसिम मुनीर को अब जान का खतरा है। ये उनका एक ही मकसद है, आईएसआई का हो या डीजीएफआई का हो या वेस्टर्न के जितने भी पावरफुल देश हैं, वो बोलते हैं तुम बात मत करो। आज आप बताओ, आज बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, ठीक है, घरों को आग लगाया जा रहा है। तो आज हम आपके इंटरनल मामले में बात नहीं करेंगे। आप एक काम करो, आप हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। तो जो थ्रेट की बात है, वो थ्रेट की बात भी हमने क्यों बोली, उसके पीछे रीजन ये है कि आज पाकिस्तान बोलता है कि दुनिया में पावरफुल है। ऑपरेशन सिंदूर में उसने हिंदुस्तान के साथ फाइट किया, जो दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आसिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान, मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है। सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। तो मेरा सिर्फ यही एक मतलब मकसद था ये थ्रेट का बताने का कि तुम्हें एक छोटा सा नारे से तुम्हारी हालत ये हो गई और पिछले 3 साल से लगातार तुम हमें थ्रेट दे रहे हो मेल के जरिए। आप मैं तुम्हारा मेल नहीं देखता हूं तो तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी मेरे वीडियो पर कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हो कि तुम्हें एक सामान्य मौत नहीं मारेंगे। तो ये थ्रेट बताने का सिर्फ ये था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार आपके हजारों थ्रेट से भी। अभी अपने आप में बांग्लादेश को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा ही था, क्योंकि जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हत्या होना, बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक देना, अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाया जाना और इसके बाद इस सबके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना, ये सब कुछ पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। हालांकि अब यह देखना होगा कि फरवरी में होने वाले चुनाव क्या इतनी शांति से बांग्लादेश में हो पाएंगे, और अगर
चुनाव संपन्न होते हैं तो अगला प्रधानमंत्री बांग्लादेश में कौन बनता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।